बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और इसका आगाज करते हैं एक्सक्लूसिव स्टोरी से। ऐसी स्टोरी कि आप हैरान रह जाएंगे। अभी तक आपको यह तो पता चल चुका कि मरियम नवाज साहबा ने एक बहुत महंगा जहाज लिया। अशारे में हमने आपको यह भी बता दिया कि वो जहाज किसकी अप्रूवल से उनको मिला, मीन किसने कहा कि हाँ जरूर लें, क्योंकि मरियम साहबा बहुत देर से उनको कंप्लेन कर रही थी कि मेरा जो जहाज है वो बहुत बहुत स्लो है, बहुत पुराना है, तो मुझे एक तेज तरीन जहाज की जरूरत है। तो किसी मौके पर इस ख्वाहिश का इजहार किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि आप जरूर इस जहाज को खरीदें, आपको तो इसकी अशद जरूरत है। और फिर वैलेंटाइंस डे से 1 या 2 दिन पहले, तकरीबन 2 दिन पहले कह लीजिए, 12 तारीख को मरियम नवाज साहबा ने पहली दफा इस जहाज के ऊपर उड़ान भरी। मतलब कि ये जहाज जो है ये अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचा और वहां पर मरियम नवाज साहबा ने इसमें बैठकर उड़ान भरी। ये भी फिर जराए जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे के हिसाब से एक खुसूसी परवाज जो है, जो लाहौर से उड़ी और लाहौर में ही लैंड किया जिसने, वो 13 तारीख को हुई, फिर 14 को भी हुई। को बच्चों शच्चों ने, किसी खास शख्सियात जो है पाकिस्तान के अंदर, उनके बच्चों वगैरह ने भी उस जहाज के अंदर झूला शूला लिया। और फिर 16 का डाटा भी मौजूद है, 15 का भी है, उसके बाद का डाटा अभी तक मौजूद नहीं है। तो ये तमाम चीजें तो तकरीबन आपके सामने हैं। आज जो एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखते हैं वो रखते हैं कि फिर पिछले चंद दिन से इस जहाज का इतना चर्चा पाकिस्तान के मीडिया में कैसे हो गया। आप भी सोच रहे होंगे ना कि पाकिस्तान के मीडिया में तो अब हाल ही में, याद कीजिए, मरियम नवाज साहबा के मुंह से एक लफ्ज निकल गया था गलती से, या एक फिक्रा, स्लिप ऑफ टंग, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नवाज शरीफ की तरह खोखले वादे नहीं करती, काम करती हूं। मतलब मरियम साहबा ने कहा था कि मैं जब काम करती हूं तो नजर आता है। पंजाबी में कहते हैं काम कर दिए पता लगता है। उन्होंने ये कहा था कि जब मैं काम करती हूं तो पता लगता है। नहीं, मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, उनकी तरह नहीं हूं कि काम करूं तो पता ही ना लगे। तो उस वक्त एक सहाफी ने सिर्फ उनकी वो जो स्लिप ऑफ टंग थी, असल वीडियो थी, उसको उठा के सोशल मीडिया पर डाल दिया। खुर्रम इकबाल, उनको उनके घर से उठा लिया, तशद्दुद किया गया, गायब रखा गया। हम न्यूज के वो सहाफी हैं। हम न्यूज ने 4 ही दिन पहले, उससे 4 या 10 दिन पहले, सुल्ताना आपा और दुरैद कुरैशी ने लीडरशिप का अवार्ड मरियम नवाज को दिया था। और इतनी कुट जफियां भी डाली थी सुल्ताना आपा ने मरियम नवाज के साथ कि ऐसा लग रहा था उनकी सगी भांजी हैं और कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी। और बहुत ही देर के बाद सुल्ताना आपा को वो मुयसर आई हैं, तो बहुत कुट जफियां भी डाली जा रही थी। चंद ही दिन के बाद उन्होंने उन्हीं के रिपोर्टर को उठा लिया, अवार्ड याफ्ता जो हुई। अच्छा खैर, अब ऐसे हालात में जब इनकी स्लिप ऑफ टंग जो है उसको भी एयर ना करने दिया जाए पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर, और इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये पंजाब पुलिस ने नहीं उठाया था खुर्रम इकबाल को, जाहिर है उसमें MI या ISI इस्तेमाल हुई थी। अब बाद में वो कहेंगे नहीं हम नहीं थे, ये उनका पुराना वतीरा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या अपने जहन में ये सोच सकते हैं कि मरियम नवाज साहबा एक जहाज खरीदें, जहाज भी किसी की अप्रूवल से खरीदें, और फिर मीडिया के अंदर उस पर ढंढोरा पीटा जाए और कोई उसे रोकने वाला ना हो, बल्कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो आजकल उन्हीं के कंट्रोल से चलते हैं, उनके बने हुए पैकेजेस चलाते हैं, वो इस मीडिया के ऊपर, इस जहाज के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम करें। इस जहाज के बारे में ज्यादातर सहाफियों को तो पता भी नहीं होगा कौन सा जहाज है, इसका एग्जैक्ट नंबर मीडिया के ऊपर आ जाए। इसका जो एग्जैक्ट इस जहाज का नंबर है, जो हर जहाज का एक कोड नंबर, जो भी आपने कहना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी उसका स्पेसिफिक नंबर है जो सिर्फ उसी जहाज का है, वो मीडिया के ऊपर लोगों के पास मौजूद हो। मतलब कि ये डाटा चौधरी निजामुद्दीन साहब की तरफ से लीक किया गया। अब हम आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी ये दे रहे हैं कि एक ब्रिगेडियर शीन, नाम हम पूरा नहीं लेंगे, शीन कहेंगे, उनके जुमा ये चीज लगी और उन्हें कहा गया कि मीडिया में इसे फैला दो। उन्होंने फिर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ना सिर्फ पूरी मालूमात दी कि ये जहाज कितने में खरीदा गया, कहां से खरीदा गया, कौन सी कंपनी है पीछे, कितना पैसा इसराइल को जाएगा, और बल्कि ये तक भी बताया कि ये जो जहाज है ये किस दिन पाकिस्तान से आया। और कुछ फ्लाइट्स, वैलेंटाइंस डे वाली फ्लाइट उन्होंने नहीं बताई, वो हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। लेकिन उसके अलावा इसने कितनी परवाजें भरी हैं, ये कितने लीटर जो है वो 1 घंटे के अंदर पेट्रोल खा सकता है, 2100 लीटर तक कहा जा रहा है कि ये पेट्रोल जो है वो खा सकता है 1 घंटे में। और फिर इस जहाज की फी घंटा कितनी मालियत होगी, इस पर खर्चा आएगा, जहाज कितनी देर प्रवास कर सकता है, कितने पैसों का है, कितने लोग बैठ सकते हैं, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन, यहां तक कि वीडियो फुटेज भी ब्रिगेडियर शीन ने मीडिया को प्रोवाइड की। कोई छोटे इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं हुए। पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम्स के अंदर इस जहाज की बातचीत हुई। मतलब इतनी बातचीत हुई कि पूरी कौम ही इस जहाज के पीछे लग गई। आपने सारी उम्र ट्रक की बत्ती तो सुनी थी, आज से आप एक नया मुहावरा भी शुरू कर लें, जहाज की बत्ती। चौधरी निजामुद्दीन को पता लग गया कि ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को इतनी बार लगाया है चौधरी निजामुद्दीन ने 78 सालों में कि अब कौम को इस बात का अदराक हो चुका। तो उन्होंने कहा नया शोशा छोड़ते हैं, जहाज की बत्ती के पीछे लगाते हैं। तो ये जहाज की बत्ती के पीछे लगा के पूरी कौम को दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ पीस के अंदर सारा काम जो है वो डाला गया, ताकि तवज्जो उधर कम हो और इधर ज्यादा हो। टाइमिंग चेक करें, ये सब कुछ जो है ऐसी टाइमिंग के ऊपर लाकर इसे मीडिया के अंदर ब्लास्ट किया गया। ये 11-12 तारीख 12 को जब आया था तब भी किया जा सकता था, इसको वेट किया गया।
एंड उस दिन ये मीडिया के अंदर खबर दी गई, बिल्कुल जिस दिन शहबाज शरीफ वहां साइन कर रहे थे और वहां पर तमाम चीजें चल रही थी। वो एक अलग हजीमत है। इंडियन मीडिया जो है वो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो शायद इसमें नदामत ना लगे, लेकिन बहुत सारों को शदीद तरीन लगे। अब देखिए कितने हेड ऑफ स्टेट यहां खड़े हैं इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, गौर से देखिए। सदर ट्रंप इंटर होते हैं और कितने हेड ऑफ स्टेट खड़े हैं, लेकिन उनमें से एक है जो गार्ड सलूट करता है। गार्ड सलूट मीन माथे पर हाथ रखकर गार्ड सलूट करता है, ये हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ स्टेट होने के बाद ये दूसरे हेड ऑफ स्टेट को गार्ड सलूट कर रहे हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि मैं सिर्फ आसिम मुनीर का अर्दली नहीं हूं आपके, क्योंकि आसिम मुनीर साहब आपके अर्दली हैं तो मैं फिर अर्दली के हिसाब से मैं आपका भी अर्दली हूं। तो इन्होंने जनाब सैल्यूट ठोका उनको। अब इंडियन मीडिया जो है वो उसको पाकिस्तान के लिए हजीमत बनाने के लिए, पाकिस्तान को इंसल्ट करने के लिए ये वीडियो चला रहा है। ये अलग बात है कि आजकल हर बंदा हर वीडियो को एआई कह देता है और ये भी पता नहीं चलता कौन सी एआई है और कौन सी असली है। लेकिन ये तो बहरहाल जो कुछ आप सबने वहां वीडियोस में देख रखा है वो सब कुछ आपके सामने। तो एक तरफ ये सूरत हाल है इंटरनेशनली जो हमने बर्पा की है, लेकिन उस पर इतनी बात नहीं हुई। शायद इस वीडियो पर भी पाकिस्तान में इतनी बात नहीं हुई होगी, लेकिन जो सूरत हाल जहाज की है उसको आपने देखा कि हर प्रोग्राम टीवी का, हर बात, हर शहरी, ये ऐसे ही याद कीजिए जब गटर वाली बात हुई थी। गटर वाली बात हुई, पूरे मीडिया के अंदर ब्लास्ट की और उसके बाद गायब हो गई। जिनको छोटे लेवल के ऊपर लोगों को पकड़वाया था वो भी फारिग हो गए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए में 3 जानों का सौदा हो गया। सादिया बीबी जो हामला थी 2 साल बच्चे के साथ, 2 माह के बच्चे के साथ हामला थी और 2 साल बच्चा उनकी गोद में था। वो 3 जानें उस गटर में गिर के जां भाग हुई। उनका सौदा 1 करोड़ 10 लाख रुपए में हुआ और वो केस खत्म हो गया। तरफ आ जाइए, जो इर्द गिर्द दीवारें हैं उनके हालात देख लें। जो वहां पर पेंटिंग्स रिमा, मैं पेंटिंग्स रिमा होर्डिंग कह रहा हूं, जो लगी हुई हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उन सब पर बाजी मरियम की तस्वीर चल रही है। मुझे लगता है कि अगर कोई हलवाई बाजी मरियम से रब्ता करे और बताए कि मैं ऐसी जलेबी निकालूंगा जो आपके मुंह की तरह की होगी, मीन आपकी शक्ल बन जाएगी जलेबी से, मैं ऐसी जलेबी निकालूंगा कि वो आपकी शक्ल की होगी, तो बाजी बहुत पसंद करेंगी। बाजी ये सियासी जलेबी जो है इसको प्रेजेंट करना चाहेंगी लोगों के सामने और वो खुश होंगी कि मेरी शक्ल की जलेबी जो है वो लोगों के सामने आएगी। अब पकौड़ा तो मेरा निकाल के बाजी बनवाना चाहेंगी अपने मुंह का, और लेकिन ये कि नाम जरूर लिखवा सकती हूँ पकौड़े के ऊपर, अगर कोई ट्रेडमार्क किसी तरीके से बना दे मरियम साहबा का, या फिर एम की शक्ल के, क्योंकि उनको एम बी, आजकल वो एम बी कहलवाना चाहती हैं। जेन जी में आपको पता है कि बहुत शॉर्ट नाम लेते हैं, तो बाजी तो क्योंकि छोटी सी बच्ची हैं। अच्छा, ये बाजी का अकेले मसला नहीं है, बहुत सारे लोग जो छोटी उम्र के शौक उनके कई दफ़ा नहीं पूरे हो पाते कोई भी, तो वो फिर बड़े होकर भी छोटा ही रहने की कोशिश करते हैं और वही शौक अपने पुराने जो है, जो स्कूल के शौक अधूरे रह जाते हैं, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, बार बार वापस जाकर उन शौक जो होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। बाजी के वो शौक किसी वजह से भी रह गए, बामरे मजबूरी, कोई जिम्मेदारियां पड़ गई होंगी बाजी के ऊपर, उस वजह से बाजी अब वापस अपने आप को शॉर्ट फॉर्म में बुलवाना भी पसंद करती हैं, उनको एम कहा जाता है। और अब मेरे ख्याल में अगर कोई पकौड़े निकालने वाला एम का पकौड़ा निकाल के बाजी को बताए तो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा। आप सोचिए क्या क्या कुछ होगा। मतलब कि हर चीज़ के ऊपर अगर बाजी की तस्वीर और नाम कोई हलवाई बनाने को या नाम को मुमकिन बना सके तो अरबों रुपए नहीं तो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट उसे मिलेगा। ये 40 अरब रुपया इस दस्तरखान और इन चीज़ों के अंदर लगा रही हैं बाजी, लेकिन 40 अरब में से मैं सेफली कह सकता हूं कि कम से कम 20 अरब जो है वो बाजी कम से कम अपनी एडवर्टाइजिंग पे लगाएंगी। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, ज़रा गौर कर लीजिए। दूसरी तरफ जहाज़ की बात हमने आपको बता दी सारी की सारी। अब तीसरी तरफ सूरत हाल देख लीजिए। हमजा खान PhD स्कॉलर हैं और कैनेडियन सिटीज़न हैं या कनाडा से हैं। हमजा खान पाकिस्तान आए इंसानी हकूक़ के ऊपर रिसर्च करने। उनका जो PhD का मकाला है, उनका जो PhD का थीसिस है या कोई रिसर्च पेपर है, वो इंसानी हकूक़ के ऊपर है और इस्लाम के बारे में भी थोड़ी वो रिसर्च कर रहे हैं और इस्लामी हकूक़, इस्लाम में जो इंसानी हकूक़ हैं उसके ऊपर भी। और उनको अब ISI या MI ने अगवा कर लिया है। बहुत सारे लोग उनके बारे में लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान को ओपनली सपोर्ट करते रहे हैं सोशल मीडिया पर, बट एट द सेम टाइम कुछ लोग लिख रहे हैं कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के भी बड़े हमायती रहे हैं और हैं। लेकिन हमें इससे क्या, पहले जो पाकिस्तानी फ़ौज के हमायती थे उनके साथ MI और ISI ने क्या किया? हम तो लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, फेंकते हैं, फिर नए पैदा कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो तो हमारे सामने ही है। हम हर चीज़ के अंदर किस तरीके से बदनाम होते हैं लॉन्ग रन के अंदर, वो सब कुछ आपके सामने है। कोई ना इर्द गिर्द के मुल्कों में हम पे ट्रस्ट करता है, ना दूर दराज के मुल्कों पे। सभी कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो बहरहाल हमजा साहब जो हैं वो PhD के स्कॉलर हैं, कैंडिडेट हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर अपना डॉक्टरेट परसू कर रहे हैं, रिसर्च करने के लिए पाकिस्तान आए थे और उन्हें जुमेरात की सुबह 3 बजे अगवा कर लिया गया है। और अब देखते हैं उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। लग तो यही रहा है कि उनके साथ भी ईंटें बांधी जाएंगी, शायद उनका कसूर होगा कि वो रिसर्च इस पर क्यों कर रहे हैं, इमरान खान की सपोर्ट उन्होंने क्यों कर दी। तो ये काबिल मजम्मत है, इसकी जितनी भी हम मजम्मत करें उतनी कम है। दूसरी तरफ हमास ने ऐलान कर दिया है
कि मज़ाहमत हमारा दस्तूरी हक है, निहत्ते होने का सवाल ही नहीं उठता। गज़ा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने ऐलान किया कि मज़ाहमत उनका दस्तूरी हक है। हमास ने बोर्ड ऑफ पीस से गज़ा का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया और वाज़ेह किया कि इसराइली जारियत के खात्मे तक किसी भी सियासी समझौते के लिए तैयार नहीं। ये वो खिलाड़ी थे जिनके इंतखाब और तरबियत में मेरा हिस्सा था। मैं बुरी तरह मायूस हुआ। इनामात हमेशा बराबर तकसीम किए जाते, अगर कोई मैन ऑफ द मैच हो तब भी खिलाड़ियों को हिस्सा दिया जाता। तकरीबन 10-11 बरस से मैं मैन ऑफ द सीरीज़ चला आ रहा था। हर बार हर इनाम मैंने तकसीम किया। अक्सर खिलाड़ियों ने बाद में माफ़ी मांगी, बाज़ ने कहा दूसरों ने उन्हें गुमराह किया था। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि 1992 की फतह के बाद लालच के बीज बोए गए। सबको 90,000 पाउंड फीकस मिले। कभी किसी खिलाड़ी ने इतनी दौलत ना कमाई थी इससे पहले। उनके कहने का मतलब है कि दौलत कमाई, लेकिन उसकी हवस जो है वो मजीद बढ़ गई। और शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल को लोग 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान के तवस्सुत से क्यों पैसा दे रहे थे, इसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो ये वो उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगली और आखिरी खबर जो आपके सामने रखें वो कि पाकिस्तान से, हमने पहले भी आपको बताया 150 कह दिया था माजरत, अब SECP ने जो लिस्ट शाया की वो 125 कंपनीज की। 125 जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई। कल हमने मित्सुबिशी का नाम लिया था, वो भी शामिल है उनमें। ये 125 कंपनीज कौन सी हैं, ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो 125 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से अपने मामलात को समेट के बंद करके यहाँ से चली गई हैं। अब पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल देख लें। दूसरी तरफ मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं मैक्रोन, वो इस वक्त इंडिया में हैं। इंडिया गए हुए थे असल में, वहाँ पर उनका विजिट था। दूसरी तरफ उस विजिट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इंडिया अपने आप को कैसे शोकेस कर रहा है। हाल ही में इंडिया ने जो यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, जिसके बाद इंडिया की बहुत सारी चीज़ों पर वहाँ जीरो टैरिफ हो गया या कम टैरिफ हो गया, वहाँ की चीज़ों पर इंडिया में जीरो टैरिफ हो गया या कम टैरिफ हो गया। मतलब इंडिया के लिए यूरोप की मार्केट बिल्कुल खुल गई और पाकिस्तान के लिए और इवन बांग्लादेश के लिए भी रास्ते तंग हो गए। हमारी मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है और अब इंडिया का जो यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद हमारी जो टेक्सटाइल मिलें हैं उनके लिए मुसीबत पड़ गई है, क्योंकि वो जो इंडिया ने डील कर ली है उसके बाद हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है वो कंपैरेटिव नहीं रह जाएगा। उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा EU के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर, और इंडिया पर कम लगेगा, तो वो बड़े आराम से वहाँ पर अपना माल बेच सकेंगे। तो एक तरफ इंडिया जो है वो झंडे गाड़ रहा है। हाल ही में मैंने आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन के साथ भी डील की, सदर ट्रंप के साथ भी हमसे बेहतर डील ले ली उन्होंने, सदर ट्रंप के साथ जो बार्गेन की, और वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रही है, उनके यहाँ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। हमारे पास जो छोटे मोटे असासे थे रूजवेल्ट वगैरह वो भी हमने उनको दे दिए। हम बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी गंदा काम कर रहे हैं जो भी हमने करना है, और इंडिया ने वहाँ जाने से भी इनकार कर दिया है। तो आप ज़रा गौर कीजिए, जो कहते हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए इज्जतें समेट रहा है, फैसला आप खुद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बड़े बुजी की हाल है बड़े बुजी वो असल च ना रमजान होने वाला है, कोई सदका खैरात कोई कटनी होवे ते मैं दसना से वो हाले महीना डेढ़ पहले ते दिता है, वो मुक गया है। वो 6 महीने जी मुक गया। उस दफाई निजाम जेड़ा दिता सी की बनया, किथे लाया जी? मैं सारा खर्चा के ओ वेखो उन्होंने खादा है। हां जी, उन्होंने सारा खर्चा मुल्क दा वो खाया। बड़े मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।